एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग होती है और रेन कह रही होती है ये तो वही व्यक्ति है ना जो कि साफ सफाई का काफी ज्यादा ध्यान रखता है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और वहीं वो उसे देख कहते हैं तुम फिर से। और रेन चौंकती है, मन में कहती है एक मिनट रुको, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। और तभी उसे याद आता है कि उसने उसके तौलिया पर उल्टी कर दी थी। और फिर वो वहाँ से भागकर जाती हुई कहती है तुम मुझे माफ करना। रेन की ये बात उस व्यक्ति को समझ नहीं आती। और फिर हम वहाँ पर कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि खुश होती हुई कहती है ओ माय गॉड, जो हमारी कंपनी को ऑक्यूपाइड कर रहा है वो कितना ज्यादा हैंडसम है। दूसरी लड़की कहती है और मेरे सुनने में आया है कि वो अभी भी सिंगल है, तो यानी कि हम सभी के लिए एक मौका है। ओ देखो वो मुझे देख रहा है। और वहीं रेन वहाँ से जाती हुई उनकी बातें सुन लेती है और हैरानी से मन में कहती है क्या उसने इस मॉल को खरीद लिया। जहाँ तक मुझे याद है कि लू परिवार पहले इस मॉल को खरीदना चाहता था। चलो छोड़ो भी, मुझे सबसे पहले अपने काम पर फोकस करना चाहिए। और फिर सिर्फ चित्र में लू फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू चेंग टिंग मन में कह रहा होता है आधा दिन बीत चुका है लेकिन वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। और तभी वहाँ पर रेन पहुँच जाती है और तेजी से भाग के ऊपर जाती है। और उस ऊपर जाता देख वो कहते हैं रेन। और वहीं वो रूम में जाती हुई कहती है जहाँ तक मुझे याद है वो चीज यहीं पर होनी चाहिए। फिर वो जाकर वॉच का कलेक्शन चेक करने लगती है और कहती है मिल गई, ये तो वही वॉच है और वही एकमात्र व्यक्ति है जो कि मेरे मॉम डैड को जानता है और इस घड़ी को खरीदने की हिम्मत रखता है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों है कि उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया कि उस वक्त वो वहाँ पर था। और क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मेरे मॉम डैड की डेथ में उसका कोई हाथ हो। लू चेंग टिंग एंटर होती हुई कहते तुम क्या कर रही हो। तब रेन उससे कहती है लू चेंग टिंग में सच में घर नहीं आना चाहती थी, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आना ही था। और मुझे अब तुमसे पूछना है, जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है कि मेरे डैड के साथ कोई है, तो क्या वो तुम ही थे। और क्या तुम्हें इतने सालों के बाद मुझे सफाई नहीं देनी चाहिए। और उस फोटो को देख लू चेंग टिंग थोड़ा हैरान होता है और उससे कहता है तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली। आपने मुझे बताया था कि मेरे मॉम डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी। हालांकि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं कोई बेवकूफ बिल्कुल नहीं हूँ। तब लू चेंग टिंग उससे कहता है रेन मेरी बात सुनो। तभी वो चिल्लाती हुई कहती है मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या तुम सच में जिस वक्त मेरे मॉम डैड की डेथ हुई तो क्या तुम उस वक्त वहाँ पर थे, और उस वक्त हुआ क्या था मुझे जवाब दो। और तुमको तुम्हारी बॉडी पर वो निशान कैसे मिला, मुझे इस बारे में भी जानना है। तब लू चेंग टिंग थोड़ा गुस्से में उससे कहता है ये सब इतना आसान नहीं है और तुम अभी भी यंग हो और मैं तुम्हें इस सब में शामिल नहीं करना चाहता। तब फिर रेन चिल्लाती हुई कहती है तो यानी कि इसका मतलब ये है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ नहीं हुई थी कोई एक्सीडेंट में, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। क्यों मैं सही हूँ ना। तब लू चेंग टिंग उससे कहते हैं मैंने ये बात तुमसे पहले भी कही है कि तुम इस बारे में मुझसे नहीं पूछोगी, और अगर तुम इसी तरह इस सब की जांच करती रहोगी तो इससे तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाओगी। तब रेन कहती है क्यों मैं इस बारे में तुमसे क्यों नहीं पूछ सकती। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।